हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्पीड गुरु चैनल। आज हमारा थर्ड सेशन है वो क्या आपका। होप सो हमारा लास्ट सेशन आपको पसंद आया हो। आज भी हम 5 वर्ड्स लेंगे जो कि हमारे रिसेंट 1 वीक के एडिटोरियल में आए हुए होंगे या फिर कॉमनली आस्क्ड वर्ड्स हैं फॉर एग्ज़ाम्स, स्पेशली बैंक एंड एसएससी एग्ज़ाम्स, चाहे वो आरसी की पोर्शन में हो या वो कैप से रिलेटेड एक्सरसाइजेज में हो। ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड वी विल टेक बैकलैश। बैकलैश का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया देना। अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली टू अ सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब गवर्नमेंट जो है हमारे लिए कोई डेवलपमेंट करती है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है, फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और फॉर द पीपल ऑफ द नेशन, वो कोई भी डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है, कंट्री के लिए, तो उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए हम अपने व्यूज़ देते हैं फॉर या अगेंस्ट में, कि हमें वो डेवलपमेंट पसंद आया कि नहीं पसंद आया या फिर कितना पसंद आया। ठीक है। लेकिन जब हम नेगेटिव व्यू देते हैं या आप नेगेटिव रिएक्शन देते हैं उसके लिए, ठीक है, तो उस तब लेकिन हम में मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं देगा, बहुत से लोग मिल के एक नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैकलैश। द गवर्नमेंट इज़ फेसिंग एन एंग्री बैकलैश फ्रॉम वोटर्स ओवर द न्यू टैक्स। यानी जो गवर्नमेंट है वो एक मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, फॉर एग्जांपल जीएसटी लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। उसके बाद जनरल इलेक्शंस हुए, मान लो, और मान लो क्या, मतलब ये एग्जांपल के सेंस में हम आपको समझा रहे हैं। तो जनरल इलेक्शंस हुए तो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो हमारी पहले इलेक्शंस के पहले थी, हमने उस जो गवर्नमेंट की पार्टी थी हमने उसको ना वोट करके किसी दूसरी पार्टी को वोट किया, बहुत से लोगों ने मिलकर, और दूसरी पार्टी जीत गई। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कहीं ना कहीं मतलब जो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो नया टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उनको नहीं पसंद आया होगा, और उसके अगेंस्ट उन्होंने अपना जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन था वो उन्होंने इलेक्शंस में वोट उस पार्टी को वोट ना करके दिखाया। ठीक है। तो वो बैकलैश हुआ हमारा लोगों के द्वारा। सो द गवर्नमेंट जो है उसने वो एंग्री बैकलैश वोटर्स से फेस किया। द गवर्नमेंट इज फेसिंग एन एंग्री बैकलैश फ्रॉम वोटर्स ओवर द न्यू टैक्स। ओके। नाउ हमारा सेकेंड वर्ड है वैल्यू। वैल्यू मीन्स लोड वोट ऑफ अ पर्सन। मीन्स वैल्यू एक पर्सन के सेंस में यूज होता है। इंडल्ज इन एन अनरिस्ट्रेन्ड वे इन समथिंग दैट वन फाइंड्स प्लेजरेबल। यानी कि जब हमें कोई चीज़ बहुत पसंद आती है, उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, बहुत घुस जाते हैं उस चीज़ में, अपना मन लगाने लगते हैं और ख़ुद को रोक नहीं पाते। इन एन अनरिस्ट्रेन्ड वे का मतलब क्या होता है? खुद को ना रोक पाना। ठीक है। सो फॉर दैट value word will be used. Okay. This is a time when you will be vulnerable, so let yourself feel the emotions but don't value in them. ये एक ऐसा टाइम है when you will feel vulnerable. vulnerable का मतलब क्या होता है कि जब हमें किसी भी चीज़ से हार्म हुआ है एंड वी आर फीलिंग हार्म्ड बाय समथिंग एंड वी नीड स्पेशल केयर। मतलब हमें स्पेशल केयर की ज़रूरत है, हमें किसी चीज़ से हार्म हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है, या हर्ट हुआ है, हमें स्पेशल केयर की नीड है। इन दैट केस हमको वनरेबल फीलिंग आएगी, उस फीलिंग को बोलेंगे वनरेबल। ठीक है। तो हमें क्या करना है उस टाइम पे कि हमें सो लेट यूर सेल्फ फील द इमोशंस को फील करना है, बट उनमें इतना ज़्यादा मतलब खोना नहीं है, उन इमोशंस में, उन इमोशंस में बहना नहीं है। ठीक है। डोंट वैल्यू इन द, ना कहते हैं ना कि भावनाओं में मत बहो। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हम उन नेगेटिव टाइप के इमोशंस कहीं ना कहीं हैं तो उन इमोशंस में हमें वैल्यू नहीं करना है, या ऐसा नहीं करना है कि हम उसमें प्लेजर गेन कर रहे हो, हमको वो नेगेटिव इमोशंस में भी प्लेजर मिल रहा हो। ठीक है। दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू विल बी वनरेबल। ये एक ऐसा टाइम है जब तुम्हें वनरेबल फीलिंग आएंगी, तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी कि तुम्हें किसी चीज़ से हार्म हुआ है और तुम्हें स्पेशल केयर की नीड है। तुम इमोशंस को फील करो, लेट यूर सेल्फ फील द इमोशंस, बट बहो मत इमोशंस में। ठीक है। डोंट वैल्यू इन देम। होप सो यू हैव अंडरस्टूड।
थर्ड वर्ड हमारा है रेवरी। रेवरी का मतलब सम्मान देना। फील डीप रिस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समथिंग। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं या उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है, तब मीन्स रेवरी की ये मीनिंग है, ठीक है। फील डीप रिस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समथिंग। कॉनर रेवरीज इज ओल्डर ब्रदर टाइलर सो ही ट्राइज टू कॉपी एवरीथिंग ही डज। कॉनर जो है वो अपने ओल्डर ब्रदर टाइलर को रेवरी करता है, यानी कि उसके लिए, अपने बड़े भाई के लिए उसके लिए बहुत अपने मन में डीप रिस्पेक्ट है और उसे बहुत एडमायर करता है, एक तरह से उसे रोल मॉडल मानता है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं या उसे एडमायर करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो या एज अ पर्सन उसे एडमायर करते हैं, तो उसकी सारी क्वालिटीज़ को हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कॉनर ने भी अपने ब्रदर टाइलर के लिए मन में एडमायरेशन वाली फीलिंग थी, तो इसलिए वो सो ही ट्राई, तो वो हर चीज़ जो टाइलर करता था वो कॉनर भी कॉपी करता था, ठीक। इट्स वेरी इजी वर्ड। फोर्थ वर्ड हमारा है बास्क, आनंद उठाना। लाई एक्सपोज टू वार्मथ एंड लाइट ऑफ टिपिकली फ्रॉम द सन फॉर रिलैक्सेशन एंड प्लेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा पहला वर्ड है, ठीक, और मतलब पहली मीनिंग है, और दूसरी मीनिंग हमारी ये है। सो बास्क मीन्स लाई एक्सपोज टू वार्मथ एंड लाइट टिपिकली फ्रॉम द सन। मतलब जब हम धूप में बैठते हैं, ठीक है, और धूप लेना हमें अच्छा लगता है, या स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स टाइम, जब हम विंटर्स में धूप के में बैठते हैं ताकि हमें कम जाड़ा लगे, ठीक है, और रिलैक्स फील करने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पर हम एक्सपोज होते हैं टू वार्मथ फ्रॉम द ऑफ द लाइट एंड वार्मथ ऑफ द सन, ओके। सो एक ये मतलब हो गया उसका। और दूसरा मीनिंग क्या है, रिवेल एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो पहली मीनिंग है, इसमें एक ये भी मतलब एग्जांपल आएगा कि जब हम बीचेस में जाते हैं तो वहाँ पे सी के पास बेड्स होते हैं, वहाँ पे हम सनबाथ करते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं धूप का मज़ा एंजॉय करते हैं और बीचेस का मज़ा साथ में एंजॉय करते हैं, तो हमें बहुत प्लीजिंग फीलिंग आती है और हमें रिलैक्स फीलिंग आती है, ठीक है। सो ये भी एक एग्जाम्पल है व्हेन वी आर बास्किंग, ओके। सेकेंड मीनिंग तुम्हारी ये है रिवेल एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, ओके। सो जब हमें किसी चीज़ में प्लेजर मिलता है, हमें चीज़ अच्छी लगती है, तो उसका हम क्या कहते हैं कि उस चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, उस चीज़ का आनंद उठाते हैं और हमको अच्छी फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सो वी रिवेल एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग, मतलब हम उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम घुस कर उसमें खुश होते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल, फॉर द एक्टर कैन बास्क इन द एडमायरेशन ऑफ हिज फैंस ही मस्ट टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया। यानी कि जब एक्टर किसी इवेंट में जाता है, वहाँ पे उसमें बहुत सारी क्राउड होती है उसके फैंस की, तो वहाँ पे वो ऑटोग्राफ वगैरह लेने के लिए, फ़ोटोग्राफ लेने के लिए साथ में, या अपलॉज वगैरह होता है उसके लिए, तो फैंस उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और इस तरह से चीज़ें करते हैं उन इवेंट्स में, ठीक है। तो एक्टर को वहाँ पे क्या होता है कि मीडिया पर्सन्स भी होते हैं जो कि एक्टर से इवेंट ख़त्म होने के बाद, इवेंट ख़त्म होने के बाद मीडिया पर्सन्स भी उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, उनके करियर वगैरह से मतलब उनकी फिल्म्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, प्रमोशन से रिलेटेड कुछ भी जो भी क्वेश्चंस हैं वगैरह, उनको वो भी फेस करना पड़ता है मीडिया से। सो एक्टर को क्वेश्चंस, मतलब बिफोर द एक्टर कैन बास्क विद एडमायरेशन ऑफ हिज फैंस, इससे पहले कि एक्टर जो है अपने फैंस के एडमायरेशन में, यानी कि जो भी फैंस उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, उस फीलिंग में उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी, प्लेजर फीलिंग आ रही होगी, ठीक है, उस चीज़ में खोने से पहले और डूबने से पहले, ठीक है, उस चीज़ का आनंद उठाने से, यानी कि उस चीज़ में खुश होने से पहले, ठीक है, उसको जो है क्वेश्चंस मीडिया के फेस करने चाहिए एंड टेक करने चाहिए क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया, ओके। अब हमारा फिफ्थ वर्ड, द लास्ट वर्ड है इन्यूंडेट। इन्यूंडेट का मतलब क्या होता है, प्लावित करना, प्लावित करना। ओवरवेलम समवन विद थिंग्स और पीपल टू बी डेल्ट विद। व्हेन वी ओवरवेलम अ पर्सन विद थिंग्स और पीपल, जब हम किसी पर्सन को बहुत सारा मतलब काम दे देते हैं, या
ऐसा काम देते हैं, मतलब ऐसा डील करने वाला काम कि उसे बहुत सारी चीज़ें और लोगों से डील करना पड़ेगा, देन वी आर ओवरवेलमिंग द पर्सन, ओके। एंड फॉर दैट उस चीज़ के लिए इन्यूंडेट वर्ड का यूज़ होगा, इन्यूंडेट वर्ड का, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि वी हैव बीन इन्यूंडेटेड विद कंप्लेंट्स फ्रॉम लिसनर्स से हमें बहुत सी कंप्लेंट्स मिली हैं, तो उससे अब हमको डील करना पड़ेगा, ठीक है, उनकी कंप्लेंट्स से। सो हमें वो काम हमारे ऊपर सौंप दिया गया है कि हमें कंप्लेंट्स से डील करना पड़ेगा, उनका सल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, उनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है। वी हैव बीन इन्यूंडेटेड विद दैट मीन्स वी हैव बीन ओवरवेल्म्ड विद कंप्लेंट्स फ्रॉम लिसनर्स, ओके, क्लियर। नाउ आज का सेशन यहीं पे फिनिश होता है। इस सेशन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।